नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, वायस एज्युकेशन महाराष्ट्र चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण संकलित मूल्यमापन द्वितीय सत्र इयत्ता 7वी विषय हिंदी प्रश्नपत्रिका उत्तरासहित पाहणार आहोत। ही प्रश्नपत्रिका 50 गुणांसाठी आहे। प्रश्न क्रमांक पहिला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। 5 गुणांसाठी हा प्रश्न आहे। कवि किस कहानी को लिखने की बात कर रहा है? उत्तर, कवि एक बैल की कथा लिखने की बात कर रहा है। पुढचा प्रश्न, बीरबल ने चित्रकार को क्या सलाह दी? उत्तर, बीरबल ने चित्रकार को सलाह दी कि जब वह अगले दिन दरबार में आए तो एक दर्पण लेता हुआ आए। तीसरा प्रश्न, बसंत ऋतु आने पर मधुप क्या करते हैं? बसंत ऋतु आने पर मधुप गुनगुन करते हैं, इधर से उधर फूलों का रस पीते हैं। पुढचा प्रश्न, आर्यन छुट्टियां बिताने कहाँ आया था? उत्तर, गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए वह मामा जी के घर आया था। यह एक समृद्ध गांव है। मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है। यह बात आर्यन को मालूम थी। मामा जी की एक लड़की थी। पांचवा प्रश्न, भाषा समृद्ध कैसी होती है? भाषा समृद्ध होती है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे अपनाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में कोष्टक में दिए गए उचित शब्द युग्म लिखो। गुण 4, बगीचे में आते ही सभी बच्चे इधर उधर दौड़ने लगे। दीपावली में धन दौलत मिठाइयाँ बनाती है। अथक परिश्रम से उसने घर घर कमाई। बाजार से बहुत सारे फल फूल खरीद कर लाए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मोहरों का वाक्य में प्रयोग करो। खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। वह विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए खून पसीना एक कर रहा है। एका गुणांसाठी हा प्रश्न आहे। पुढील प्रश्न पाहण्या अगोदर सर्व विद्यार्थ्यांसाठी एक सूचना आहे। जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून पुढील सर्व नोटिफिकेशन तुम्हाला वेळेवर मिळतील। अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। गुण 4, कुछ शब्द किसी भी भाषा से शिक्षामय कर लेते हैं। पीली पीली सरसों फूली अरू बोर अमवा पे छाओ। ऐसे टिम्ब टिम्ब बच्चों को तो हमारे यहाँ सजा नहीं दी जाती। गुण वाले, हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के। ब क्वेश्चन, नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे हैं? गुण 4, हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। यह वाक्य रात रानी ने सुनील से कहा। उधर हवेली की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है, मामा जी ने आर्यन से कहा। चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बनाकर लाओ, सेठ ने चित्रकार से कहा। आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया, अकबर ने बीरबल से कहा। क क्वेश्चन, निम्नलिखित कारकों का अपने वाक्य में प्रयोग करो। के राम के पिता बहुत दयालु है। ने रीमा ने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। 2 गुणांसाठी हा प्रश्न आहे। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। गुण 2 आहेत। हा प्रश्न पाहण्या अगोदर सर्व विद्यार्थ्यांसाठी एक सूचना आहे। जर तुम्हाला द्वितीय सत्र परीक्षा 2025 किंवा पॅटच्या प्रश्नपत्रिका हव्या असतील तर आपल्या चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये सर्व प्रश्नपत्रिका उपलब्ध आहेत। त्या अभ्यासा, पेपर नक्की सोपे जातील। 2025 या ऑप्शनमध्ये येतेनुसार सर्व प्रश्नपत्रिका आहेत। समानार्थी शब्द पहा, दुनिया, जग, आदेश, हुकुम किंवा हुक्म, कुसुम, फूल। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो। हंसना, रोना, सवाल जवाब, प्राचीन, अर्वाचीन। निम्नलिखित शब्दों का बहुवचन रूप लिखो। किश्ती, किश्तियाँ, बेटी, बेटियाँ, वस्तू, वस्तुएं। प्रत्येकी 2-2 गुण आहेत। प्रश्न क्रमांक 4, त्यातील अ, सही विधान के सामने सही का और गलत विधान सामने का गलत का चिन्ह लगाओ। 4 गुणांसाठी हा प्रश्न आहे। प्रश्न पहा,
मनुष्य ही शब्दों को जीवंत बनाता है। सही। नारायणपुर में फोटोग्राफर की एक दुकान थी। गलत। एक बार सेठ ने चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। सही। हमारे भारत देश राष्ट्रीय गीत जन गण मन यह है। गलत। वंदे मातरम है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्रमांक 4 मधीलच आ, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखो। 3 गुण। बच्चे पुल्लिंग, चाय स्त्रीलिंग, कोयल स्त्रीलिंग। पुढील प्रश्न ई, सूचना के अनुसार वाक्यों का काल परिवर्तन करो। 3 गुण। रमेश पुस्तक पढ़ता है। भूतकाल, रमेश पुस्तक पढ़ चुका था। यह एक समृद्ध गांव था। वर्तमान काल, यह एक समृद्ध गांव है। बच्चे पाठशाला में जाते हैं। भविष्यकाल, बच्चे पाठशाला में जाएंगे। ई क्वेश्चन, अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीकों का नाम बताओ। 4 गुणांसाठी हा प्रश्न आहे। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय गान वंदे मातरम, राष्ट्रीय पक्षी मोर। यानंतर आता आपण पुढील प्रश्न पाहूया। प्रश्न क्रमांक 4 त्यातील अ, निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग करो। 4 गुणांसाठी हा प्रश्न आहे। पहिला शब्द दिलेला आहे चिड़िया। मैंने एक चिड़िया को तार पर बैठे देखा। संसार, हम एक अलग संसार में रहते हैं। राष्ट्रीय, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। शिक्षा, शिक्षा इंसान का सबसे बड़ा मित्र है। पुढील प्रश्न आ, निम्नलिखित वाक्यों के सामने उनका प्रकार लिखो। 3 गुणांसाठी हा प्रश्न आहे। वाक्य, सदैव सत्य के पथ पर चलो। आज्ञार्थी वाक्य, इसे हिमालय क्यों कहते हैं। प्रश्नार्थक किंवा प्रश्नवाचक वाक्य, यदि बिजली आएगी तो रोशनी होगी। संकेतार्थ वाक्य। ब प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। गुण 3, सिंह आपल्या गुहेत बसलेला होता। सर्व प्राण्यांनी सिंहाला विनंती केली, महाराज तुम्ही आमचे राजे आहात, आम्ही रोज तुमच्याकडे एक प्राणी पाठवत जाऊ, म्हणजे तुम्हाला आयती शिकार मिळेल। सिंह म्हणाला, ठीक आहे। हा दिलेला उतारा हिंदीमध्ये लिहायचा आहे। उत्तर लिहून दिलेलं आहे। सर्व वाचन करा। व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। अशा प्रकारे आपण संपूर्ण प्रश्नपत्रिका उत्तरासहित पाहिली आहे। धन्यवाद। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून पुढील सर्व अपडेट तुम्हाला वेळेवर मिळतील।